Sangha during the COVID is fine, e-classes is fine, but this e-prasadam is not digestible, you know. How do you just look at those items and not eat them? So I don't think this is going to work for long. So anyway, thank you very much, all of you, to have me with you, participate in your Radhashtami celebrations. Damodar Desh Yatra devotees are always very, very grand in everything that they do. The last time that I have been there, I have very, very beautiful memories of all of your great, magnanimous host. And your prasadam is amazing. All of you Matajis are great cooks. So thank you once again for inviting me here. My Dandavat Pranam to Sita Charu Mataji. I don't know of the other Matajis who are there online. I can't see anybody. So my pranams to everybody. So, first of all, I would like to pay my humble obeisances to all of you out there. Vancha kalpataru bhayascha kripa sindhuve cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha ananta koti vaishnav vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. I was just reading the other day, I'm sorry, Hindi, right? I have to speak in Hindi. तो पिछले दिनों में मैं कुछ पढ़ रही थी, तो मैं एक श्लोक में ये सुन रही थी कि जो राधा रानी के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या एक बार अगर ऐसे कोई इच्छा भी प्रकट करता है कि वो राधा रानी के बारे में सुनना चाहते हैं, तो वे पूजनीय है. तो इसलिए आप सबको मेरा पुनः प्रणाम, क्योंकि आप उस इच्छा से यहाँ पे आज जुड़े हैं कि राधा रानी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ सुनेंगे. तो मैंने सोचा कि ये राधाष्टमी के क्लास, ये राधा रानी की महिमा का गुणगान करने से पहले मैं आप सबको वृंदावन लेके चलूँ. तो आप में से बहुत सारे भक्त वृंदावन गए होंगे, और आप लोग को पता है कि जब हम वृंदावन में गाड़ी जैसे हमारी अंदर घुसती है, तो साथ ही साथ कानों में वो व्रज भाषा में सुंदर सुंदर भजन हमारे कानों में बजते, और फिर हमें समझ में आता कि हाँ, हम वृंदावन आ गए. एक तो वो झाड़ों के ऊपर में राधे राधे लिखा रहता है, और ये जो 2-4 एक फेमस गाने हैं जिसे वृंदावन में आप जैसे ही अंदर पैर रखेंगे वो गाने आ जाते हैं कान में. तो मैंने सोचा आज ऐसा ही एक व्रज भाषा वाला एक भजन लेंगे, और उसके बाद में राधा रानी की महिमा का गुणगान करेंगे. तो आप सब मेरे साथ गाइए. मुझे पता नहीं ये टेक्स्ट शायद गूगल में अवेलेबल है, तो कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है. तो एक 5 मिनट भजन गाएंगे, वृंदावन के मूड में आ जाएंगे, और फिर राधा रानी के बारे में बात करेंगे. हरे कृष्णा. हैप्पी राधाष्टमी टू ऑल ऑफ यू. सो करताल है. मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे. मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, रानी लागे, मन कारो कारो. मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे. मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे, मने का. वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी. ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीनो पानी लागे,
व्रज धाम राधा जू की। मने कारो कारो, मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। मने मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। एक कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरन बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन काहू न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन रूप रंग की छबीली रट रानी लागे, पट रानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, पट रानी लागे, पट रानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी नो, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी नो, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री मारी जी भरिया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी भड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। वृष भानु की ललित गुण धानी लागे, गुण धानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। वृष भानु की लली गुण धानी लागे, गुड़ धानी लागे। मने प्यारो प्यारो, मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। राधा 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 नाम रटत है जो नर या तो याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आथो याम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे, जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने कारो कारो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मने मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। हरे बोल। सो ये ब्रज भाषा में बता रहे हैं कि राधा रानी गोरी लगती है, मीठी लगती है, लेकिन कृष्ण काले हैं और मैं जहाँ तक समझती हूँ लग रहे खारे खारे। माने राधा रानी तो मीठी मीठी है और मीठा का अपोजिट हिंदी में होता है जैसे खारा, समझते ना, सॉल्टी। तो बोले खारे खारे ना, कृष्ण तो मुझे खारे खारे। ये बात सच है। और वृंदावन के जितनी भी भक्त हैं सबका भाव ऐसा ही है। आप वृंदावन में जाओ तो सब क्या बोलते हैं, हम कृष्ण को नहीं जानते।
हम कृष्ण को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि कृष्ण छोड़ के मथुरा चले गए थे, लेकिन राधा रानी तो नहीं गई थी, राधा रानी वहीं थी। तो इसलिए वे कृष्ण को, इनफैक्ट हमारी परंपरा में भी तो ये है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि हम कृष्ण की पूजा नहीं करते, हम कृष्ण को प्यार नहीं करते, एक्चुअली हम राधा रानी को प्यार करते हैं। लेकिन हम जिनको प्यार करते हैं, हमारी जो राधा रानी, वो कृष्ण को प्यार करती है, इसीलिए हम कृष्ण को प्यार करते हैं। वो कृष्ण की पूजा करती है, इसीलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोलते हैं? बोलते कि अगर कभी किसी दिन गोवर्धन के पास में मुझे कृष्ण दिख गए और कृष्ण ने कहा कि आओ मेरे पास, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण का कोई गारंटी नहीं है। मुझे बुलाएंगे कि आओ, लेकिन जब तक मैं पहुंचूंगा वो तो टेढ़े मेढ़े है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण के पास में राधा रानी खड़ी है, तो अगर वो मुझे नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं भागा चले जाऊंगा, क्योंकि जहाँ राधा रानी है वहाँ कृष्ण है स्थायी भाव से। लेकिन बिना राधा के कृष्ण चंचल पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो ये तो हमारी परंपरा, गुरु परंपरा में हम गौड़ीय वैष्णव है। जैसे आज मैं बता रही थी कि जो विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव है, जो कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें कार्ष्ण कहते हैं, लेकिन जो राधा रानी की पूजा करते हैं उसे गौड़ीय कहते हैं। और हम लोग गौड़ीय है, हम राधा रानी की पूजा करते हैं। तो आज हम जो हमारे आराध्य है, आज वो राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, उनका जन्मदिन है। ये दिन पे वो आए थे गोलोक वृंदावन से, राइट। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी कृष्ण के शरीर का अंग है। कृष्ण की जो अनलिमिटेड शक्तियों में से जो है हलादिनी शक्ति राधा रानी है, और वो कृष्ण के अंग से उत्पन्न हुई है। जब एक दिन रास मंडल में जब कृष्ण बैठे हुए थे, तब उनको एक विचार आया कि मुझे कुछ अन्य टाइप से कुछ एक्स्ट्रा करना है। ऐसे तो कृष्ण को किसी की ज़रूरत नहीं होती आनंद लेने के लिए, लेकिन आई वॉन्ट टू एन्जॉय इन ए डिफरेंट वे। जब कृष्ण ने ऐसा सोचा, तब उनके लेफ्ट साइड से जो है राधा रानी उत्पन्न हुई। तो शास्त्र में ही लिखा गया है कि राइट साइड से कृष्ण का रूप निकला और लेफ्ट साइड से राधा रानी, और जो है राधा एंड कृष्ण की फिर जो है लीलाएं आरंभ होती है। इसलिए आप देखिए नरोत्तम दास ठाकुर का जो भजन है वृंदावन रम्य स्थान, उसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि कैसे गोलोक वृंदावन में यमुना जी है, और यमुना जी के बीच में एक गोल्डन लोटस है, और लोटस के बीच में एक रत्न का सिंहासन है, और उसके पास भी एक 8 पेटल्स है, और उसके बीच में जो रत्न सिंहासन है उसके बीच में राधा और कृष्ण बैठे रहते हैं। तो जब राधा रानी कृष्ण के लेफ्ट साइड से जो है वे उत्पन्न होती है, तब वे भागती है। क्यों भागती है? कुछ फूल लाने के लिए, कृष्ण के लिए। तो वे फूल लेके आती है और कृष्ण के श्री चरण में समर्पित करती है। तो क्योंकि वे जैसे उनका आविर्भाव हुआ, उनके हृदय में आया कि मुझे कृष्ण की आराधना करनी है। तो रा धातु से आता है आराधना, और धावा माने वो भागने लगी, तो उससे नाम आ गया राधा। तो ये जो राधा कृष्ण है, वे दोनों एक ही है, वे दोनों सेपरेट नहीं है। लेकिन आप देखिए भौतिक जगत में सबको राधा कृष्ण के लविंग अफेयर से बहुत कंप्लेंट्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रुक्मिणी कृष्ण को क्यों नहीं पूजा करते, आप लोग राधा कृष्ण को क्यों पूजा करते हैं। द प्रॉब्लम इज़ राधा कृष्ण अलग है ही नहीं कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ है, अब मेरे हाथ को मैं चुंबन करूँ, मेरे हाथ का मैं कुछ भी करूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना। मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरे हाथ के साथ, आपको कोई ऑब्जेक्शन। बस उसी तरह से राधा कृष्ण के अंग है, तो अब राधा रानी के साथ वे नृत्य करे, कुछ भी करे, उसमें क्या ऑब्जेक्शन है, राइट। बट बाहर के लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वे शास्त्र नहीं पढ़ते, तो वे जानते नहीं है राधा कृष्ण क्या है। एट द सेम टाइम राधा कृष्ण का जो ये तत्व है वो इतना हाई है, हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस से परे है, हम समझ नहीं पाते। इसलिए ज़्यादातर हम राधा रानी के बारे में चर्चा ही नहीं करते। बट एट द सेम टाइम अगर राधा कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो हम प्यूरिफाई कैसे होंगे? सो
चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो वार्तालाप आता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि इस दुनिया में सारे श्रवण जो हम अलग अलग श्रवण करते हैं उसमें से उत्तम श्रवण क्या है? तो बोलते हैं उत्तम श्रवण है राधा और कृष्ण के जो केली कला, ये जो वो कंजुगल पास टाइम से उनके बारे में सुनना। लेकिन अगर हम उनके बारे में सुनने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लेवल का नहीं है, हमारे लेवल के ऊपर है, हम आत्मा के स्तर पे नहीं है। हम जानते हैं कि हम आत्मा है लेकिन हम अनुभव नहीं करते, हम समझते नहीं हैं और फिर हम ऑफेंस कर देंगे। तो इसीलिए हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब हम राधा रानी और कृष्ण के बारे में सुनते हैं, क्योंकि ये कोई भौतिक जगत के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं है। ये उसके बहुत परे है, बहुत ऊपर है। आज सुबह ही मैं क्लास में बता रही थी कि हम ये कथा करते हैं कि राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती है, कृष्ण राधा रानी को प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम क्या है उसकी परिभाषा हम नहीं जानते। इस भौतिक जगत में हम जिसको प्रेम सोचते हैं वो प्रेम है ही नहीं, वो काम है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि प्रेम क्या है, तो बोलते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। जब हमारी इंद्रियों को आनंद देने के लिए हम कुछ करते हैं तो वो काम है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तरे प्रेम नाम। जब हम कृष्ण को आनंद देने के लिए कुछ करते हैं तो वो है प्रेम। तो हम सोचते हैं कि राधा कृष्ण को प्रेम करते हैं, हमें कृष्ण से प्रेम करना है, लेकिन पहले प्रेम क्या है वो समझना है। हमारे लिए प्रेम मतलब हम जब बोलते हैं हम किसी को प्रेम करते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि वो पर्सन हमारी इंद्रिय तृप्ति का कारण है, हम उस तरह से उसका आनंद लेना चाह रहे थे। मैं आज ही बता रही थी कि इस संसार में जो प्रेम है वो कैसा वाला प्रेम है, स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। सो मैं बोल रही थी कि संसार के प्रेम को हम बोल सकते हैं मछली वाला प्रेम। आप देखो संसार में बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, आई लव फिश, मुझे मछली बहुत पसंद है। तो पसंद है या मैं मछली को प्रेम करती हूँ, मतलब वो मछली की सेवा या पूजा नहीं करते, प्रेम करते मतलब मछली को काट के खाते हैं। इस संसार में प्रेम करना मतलब, किसी को प्रेम करना मतलब आप मेरी इंद्रिय तृप्ति में सहायक है, इसीलिए आप मुझे पसंद है, बस इतना ही सिंपल डेफिनेशन, राइट। लेकिन वैसा वाले प्रेम की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रेम मतलब अनकंडीशनल प्रेम, मतलब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको देना चाहती हूँ, उसे कहते हैं प्रेम। और गोपियों का प्रेम उस स्तर में था, इसलिए तो वे कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। अनकंडीशनल प्रेम माने सेवा करना, प्रेम माने सेवा। भक्ति रसामृत सिंधु में नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि परिभाषा देते हैं कि अगर भक्ति माने सेवा करना, प्रेम माने सेवा करना, राइट। तो इस संसार का प्रेम कैसा है, जब हम दूसरों को प्रेम करते हैं तब हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वे हमारी इंद्रिय तृप्ति का कारण बनते हैं। तो लेकिन इस चक्कर से निकले कैसे बाहर, इस चक्कर से हम बाहर कैसे निकले है ना, ये तो हमारा, हम वी आर कंडीशन लाइक दैट, हम ऐसे बने हुए हैं कि हम दूसरों से स्वार्थपरित प्रेम करते हैं। तो अगर हमें उससे बाहर निकलना है तो सेवा करना है। जब हम सेवा करते हैं तब शुद्ध प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो कैसे होती है शुद्ध प्रेम की उत्पत्ति? जब सेवा करते हैं कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, समझिए, अगर कोई अपने आप से प्यार करता है, अब मैं जो अपने आप से प्यार करती हूँ, अगर मैं मेरा समय थोड़ा सा आप में इन्वेस्ट करूँ तो अब क्या हुआ, वो जो मेरा था अब मैंने आप में इसको इन्वेस्ट किया, इसलिए अब आप मुझे प्यारे लगोगे, क्योंकि मेरा जो, जिसको मैं प्यार करती हूँ वो अब आप में है। तो अब जब हमारा एनर्जी, टाइम, मनी, थिंग्स हम जब भगवान में इन्वेस्ट करते हैं, फिर भगवान से प्रीति होती है। उसका मतलब हमें सेवा करनी है, सिंपल बात है, क्योंकि हम सेल्फिश है। तो अगर मेरा कुछ आप में है तभी मैं आपसे प्यार कर पाऊंगी, उसका मतलब पहले सेवा करना है, फिर भगवान पे प्यार बढ़ेगा। आप देखिए गांव में जब छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, तो लड़की की उम्र होती है 6-7 साल, लड़के का उम्र होता है 9-10 साल, शादी करवा देते हैं।
अब जब शादी करवा देते हैं, लड़की को पता भी नहीं होता है शादी क्या है, लेकिन उसका ये आनंद होता है कि मुझे अभी गहनों से सजाएंगे, सारे मुझे मेहंदी लगाएंगे, सब मेरे तरफ ही देखेंगे, तो इतनी आनंद से भरित होती है। फिर जब शादी हो जाती है तो उन दिनों में क्या होता है, शादी होने के बाद जो लड़का अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है। थोड़े सालों के बाद जब वे बड़े हो जाते हैं तब जाके एक साथ में रहना शुरू करते हैं। पर मीन टाइम क्या होता है, लड़के वाले लड़की के घर आते रहते हैं त्योहार में, जैसे दिवाली में आ गए, कोई और फेस्टिवल में आ गए, और जब ये बार बार त्योहारों में मिलते हैं एक दूसरे को, तब लड़की को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके माँ बाप ट्रेनिंग देते, जाओ लड़का आता है ना तो ज़रा पानी दे के आओ, समोसे दे के आओ, जलेबी दे के आओ। अब लड़की को तब अच्छा नहीं लगता, वो बोलती कि मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, क्यों मैं उसको दूँ, मैं क्यों जाके उसको समोसा दूँ, मैं क्यों उसको पानी का ग्लास दूँ। तब घर के माँ बाप समझाते, नहीं ऐसा नहीं बोलते, पति है तुम्हारा, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा बोलते बोलते उसकी सेवा करती है। लेकिन जब वही लड़की 18-20 साल की हो जाती है, तब उसको शादी का मतलब भी समझ में आ जाता है, तब उसको पति से प्रेम हो जाता है, और फिर आप जब उसके पति की बात करो तो उसको शर्म आती है, वो अपने पति के घर जाने के लिए वेट करती है। तो क्यों हुआ ये जो संबंध दोनों के बीच में कैसे हुआ, जब सेवा किया। तो उसी तरह से जब हम भी दीक्षा लेते हैं तो हमें पता भी नहीं है दीक्षा लेना क्या है। दीक्षा माने सरेंडर, दीक्षा माने अब हमारे जीवन की हर सांस भगवान की सेवा में समर्पित। लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमारा तो दीक्षा का एक्साइटमेंट होता है कि नया नाम, नए कपड़े, हवन में बैठेंगे, सारे हमसे पूछेंगे अच्छा आपका अब क्या नाम हो गया, देवी, देवी, दासी, और हम इतने एक्साइटेड है, हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद जब हम सेवा करना शुरू करते हैं, हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते, गार्लन बनाते, प्रवचन सुनते हैं, दूसरे भक्तों को भगवान से कनेक्ट करते, सेवा करते, फिर धीरे धीरे थोड़े साल के बाद जो भगवान के साथ हमारा अनुबंधन, हमारा जो बंधन है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सेवा करें। सेवा का टॉपिक इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि राधाष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, राधाष्टमी में हमारा मूड क्या होना चाहिए। राधाष्टमी में हमारा मूड होना चाहिए कि हम राधा रानी से मांगे कि राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा दीजिए, क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण की सेवा दे सकती है। राधा रानी इज़ द ऑल एंड बी ऑल, वो अथॉरिटी है, वो ही कृष्ण की सेवा हमें प्रदान कर सकती है। और राधा रानी का अगर चरित्र देखें, जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से हम पढ़ते हैं, राधा रानी का पूरा पूरा मूड था, वे सब समय कृष्ण की सेवा करना चाहती थी। चमत्कार चंद्रिका एक किताब है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की लिखी गई, उसमें वे बहुत सुंदर एक कहानी बताते हैं कि कैसे राधा रानी को कृष्ण की सेवा करने के लिए वे कुछ भी करते थे। शी यूज्ड टू गो टू एनी एक्सटेंट, लेकिन वे कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। तो उसमें एक बहुत मनोरंजन से भरी कहानी आती है, कैसे एक दिन राधा रानी की जो सास है जटिला, बहुत ही विचार से बैठी हुई है। तो कुटिला जो है राधा रानी की ननंद जाके जटिला को पूछती कि क्या बात हो गई मम्मी, आप क्यों ऐसे इतनी टेंशन में हैं। तो बोलते हैं मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, राधा रानी रोज़ नंद भवन जाती है, कृष्ण के लिए खाना बनाती है, मेरी घर की बहू दूसरों के घर में क्यों जाएगी। एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि जब राधा रानी छोटी थी तब एक दिन दुर्वासा मुनि व्रज में आए थे, और राधा रानी ने बड़े प्यार से दुर्वासा मुनि के लिए खीर बनाई थी। तो दुर्वासा मुनि ने खुश होकर राधा रानी को ब्लेस कर दिया था कि जो भी राधा रानी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा दिन जिएंगे, शक्तिमान बनेंगे। तो इसीलिए क्या था, यशोदा माता ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था राधा रानी को कि आप जो है कृष्ण के लिए प्रसाद बनाओ। अब जब राधा रानी की शादी हो गई, वो अभिमन्यु की पत्नी हो गई, लेकिन फिर भी जो है यशोदा माता ने कहा कि जो भी है तुम्हारे घर से तुम जो है 1-2 घंटे के लिए आओ, प्रसाद बना के तुम चले जाओ। अब आप सोचेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जटिला ने परमिशन दी क्यों। अब ये था कि व्रज में सारे जानते थे कि व्रज आज जो परिस्थिति में है कृष्ण की बदौलत है, क्योंकि कृष्ण जो है व्रजवासी को हमेशा परेशानियों से बचाते हैं। कभी गिरिराज धर लेते हैं, तो कभी कालिया सांप को मारते हैं, तो कभी जंगल की आग को गल लेते हैं। तो वो सब जानते हैं कि अगर कृष्ण ठीक रहे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए जो पंचायत है वहाँ की, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई, राधा रानी के हाथ से जो है कृष्ण के लिए खाना बनना चाहिए, बेशक उनकी शादी हो गई हो, आपको जो है भेजना पड़ेगा। तो ये लोग मान गए। अब रोज़ राधा रानी जाती है नंद भवन में, प्रसाद बनाती है और फिर वापस आती है, कृष्ण का जो उत्तिष्ठ जो है वो प्रसाद लेती है।
अब जो है जटिला बोलती कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, तो कुटिला बोलती है लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमारे हमारे पास में इसका सॉल्यूशन नहीं है। बोलते नहीं नहीं, तुम जाके जो है यशोदा महारानी को बोल दो, अब से जो है हम नहीं भेज सकते राधा रानी को। तो कुटिला बोलती है नहीं, लेकिन अगर वो नहीं मानी तो, अगर वो हमारे साथ तर्क की तो फिर जटिला बोलती है देखो ये क्या बात हो गई, अगर दुर्वासा ने बोल दिया कि मेरी बहू जो खाना बनाती है, प्रसाद बनाती है, वो खाने से किसी की उम्र बढ़ जाएगी, तो क्या हम उसको भेज देंगे? कल को दुर्वासा मुनि ऐसा आशीर्वाद दे देंगे कि मेरी बहू जिसको टच करती है वो चिरोकाल जिंदा रहेगी, तो क्या मेरी बहू सबको छूते घूमेगी? सबको तो छू नहीं सकती, एक तो मर्यादा होती है, मैं नहीं भेज सकती। तो फिर कुटिला और जटिला है दोनों एक सॉल्यूशन निकालते हैं, बोलते हैं ऐसा करते हैं, हम यशोदा माता को बोल देते हैं राधा रानी को हम कुकिंग के लिए तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हम टिफ़िन भेज देंगे, कैरेज बोलते हैं ना, टिफ़िन कैरियर में हमारे घर में ही बना देंगे और कैरेज भेज देंगे। तो बोला हाँ ये तो बढ़िया आइडिया है। तो फिर कुटिला जाती है यशोदा माता के पास, बोलती है कि भाई अब से जो है हम टिफ़िन में लेके आके दे देंगे, लेकिन हम यहाँ आके नहीं बना सकते। यशोदा माता क्या कहेगी, अब मान गई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, राधा कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं, कृष्ण राधा को नहीं देख पा रहे, अब जो भी है लंच बॉक्स ही बस घूम रहा है, आ रहा है, और राधा रानी को कृष्ण का उत्तिष्ठ भी नहीं मिल रहा है, तो वे बहुत दुखी, अब करे तो क्या करे। और राधा रानी का मूड ये है, वे जानते हैं कि कृष्ण उनको नहीं देख पाएंगे तो वो ज़्यादा दुखी होंगे, तो वही कृष्ण की सेवा करना चाह रही है, कृष्ण को आनंद देना चाह रही है। चैतन्य चरितामृत में आता है गोविंद मोहिनी राधा गोविंद नंदिनी गोविंद सर्वस्वसार कांत शिरोमणि। राधा रानी जो है वे गोविंद को आनंद देना चाहती, गोविंद नंदिनी आनंदिनी, गोविंद को जो आनंद देती है वो राधा रानी है। गोविंद मोहिनी जो गोविंद को मोहित कर देती है अपने प्रसाद से, बातों से, अपने अदाओं जो मोहित कर देती वो है राधा रानी। इसलिए तो राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहा गया है। कृष्ण मदन मोहन है, मदन माने क्या, क्यूपिड, जो क्यूपिड को मोहित करते हैं वे कृष्ण है, और जो मदन मोहन को मोहित करती है वो है राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। सो सर्वस्व सार गोविंद का ध ऑल एंड ऑल बी ऑल जो है वो राधा रानी है। और फिर लास्ट में लाइन आती है कांत शिरोमणि। बहुत सारे लोग कृष्ण को प्यार करते हैं, लेकिन राधा रानी जो है वे उनकी प्रियाओं के शिरोमणि है, मतलब क्रेस्ट जेवल है राधा रानी। तो अब राधा रानी सेवा करना चाह रही है कृष्ण की, अब क्या करे। तो अब क्या हो रहा है, राधा रानी क्या किए हैं, विरह में, कृष्ण के विरह में वो एक दिन जो है अपने घर के आसपास में, जैसे उन दिनों में व्रज मतलब क्या है, फॉरेस्ट है, वृंदावन है पूरे, तो फॉरेस्ट में एक दिन जो है वे बोलती बोलती ललिता विशाखा से, अरे ये क्या बात हो गई, मैं कृष्ण को देख नहीं पाती हूँ, तो बोलती बोलती वो जो है मूर्छित होकर गिर जाती है विरह में। तो अब ललिता विशाखा जो है एकदम अपना ड्रामा शुरू कर देते, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये तो मूर्छित हो गई, अब क्या हो गया। तो बोले सारे आ गए, क्या हो गया क्या हो गया। तो जटिला कुटिला बोले क्या हो गया, हमारे बहू को क्या हो गया। बोले क्या होगा क्या, जंगल में सांप ने काट दिया। अब झूठ नहीं बोला उन्होंने, सांप ने ही काटा है। कौन सा वाला सांप, भगवान के विरह का सांप। बोला सांप ने काट दिया। तो अब बोले अब करे क्या, सांप ने काटा, डॉक्टर को बुलाओ, वहाँ के उन दिनों में जो वेद होते, वेद को बुलाओ, वेद को बुलाओ। अब राधा रानी मूर्छित है, लेकिन बीच बीच में जो है वो पानी उस पर छिड़क रहे हैं, तो आंखें खोल रही है, बोल रही है जो भी है मेल डॉक्टर को मत बुलाइए। सी मैं रेस्पेक्टेड फैमिली से हूँ, तुम्हें मेल डॉक्टर को जो है फेस नहीं देख सकती, किसी पुरुष को मत बुलाइए। और फिर मूर्छित हो जा रही है। अब ये बोल रहे ये लोग, करे तो क्या करे। अब डॉक्टर तो उन दिनों में पुरुष थे, अब कलयुग तो था नहीं कि लेडी डॉक्टर्स या लेडी इंजीनियर मिल जाए, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अब जो है सब मिलके राधा रानी को उठा के घर के अंदर लेके गए, लेकिन वे मूर्छित है। वहाँ पे पूर्णमासी आ गई। पूर्णमासी का तो काम ही है राधा कृष्ण की लीला अरेंज करना। तो पूर्णमासी बोलती नो प्रॉब्लम, मैं इसका सोल्यूशन निकाल देती हूँ। गर्ग मुनि की 2 बेटी है, गर्गी और विंध्या। तो विंध्या जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट है, अगर किसी को सांप काटता है तो उसका विष कैसे निकालते वो जानती है, मैं उसको बुला के लाती हूँ। तो जटिला बोलती है वो कहाँ से आएगी, उसकी तो शादी हो गई थी पिछले साल और वो तो अभी काशी में रहती है। तो अब ये पौर्णमासी बोलती है नहीं नहीं, अभी अभी मैके आई है थोड़े दिन के लिए,
तो बोली ये कोविड का लॉकडाउन चल रहा है ना, तो मैं क्या आई हुई है अभी, एकदम कोरोना वायरस के चलते काशी से जो है यहाँ आई हुई है। बोलता अच्छा फिर तो बढ़िया बात है, उसको लेके आ जाओ जल्दी जल्दी। बोला ठीक है, अब भी लेके आते हो। अब आप इमेजिन करिए, विंध्या तो काशी में ही है एक्चुअली। अब कौन बना होगा विंध्यावली? कृष्णा। अब कृष्ण को पूरा पूरा तैयार कर दिया एकदम गोपी के जैसे, और एकदम, और कृष्ण क्या है, मुंह तो छुपाना पड़ेगा क्योंकि आंखें उनकी इतनी सुंदर है, आंखें देखने से पता चल जाएगा कि ये कृष्ण है। तो बहुत सारा मेकअप मेकअप किया हुआ है, और यहाँ तक जो है लगाया हुआ है, घूंघट लगाया हुआ है। और फिर वो लेके आ जाते हैं कृष्ण को राधा रानी के घर। अब जैसे ही लेके आते हैं तो बोलते हैं, जटिला क्या करती है, एकदम कुटिला जटिला जो है प्रणाम करती है विंध्यावली को, ब्राह्मण की बेटी है ना, तो पैर छूती है। अब कृष्ण थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, पैर नहीं छूना प्लीज़ प्लीज़, एकदम पैर नहीं, थोड़ा सा दूर में, हम ब्राह्मण है, आप लोग कर्मी लोग कितने पाप करते हो, फिर पैर छू के सारे कर्म हमको लग जाते, दूर से पैर नहीं छूना है। ठीक है, पैर नहीं छुएंगे, आइए थोड़ा मदद करिए, कहाँ है आप, कहाँ है आपकी बहू, लेके जाइए मुझे जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इतना कुछ काम रहता है। बोला हाँ ऊपर के कमरे में है, आइए। तो लेके गए ऊपर के कमरे में, बोले ये मेरी बहू मूर्छित है, दया करके कुछ जल्दी जल्दी कीजिए। अब कृष्ण को तो मंत्र वंत्र कुछ आता नहीं है। अब सोच रहे कि मैं अभी इनके सामने मंत्र करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, मेरे को तो मंत्र का म भी नहीं आता है। तो फिर भी जो है एकदम ऐसे हाथ कर रहे हैं राधा के ऊपर में, फिर ऐसा कर रहे, लेकिन मंत्र कुछ आता नहीं है। बोले तो माखन मिश्री खाना आता है, मंत्र वंत्र आता नहीं। फिर बोले एक्चुअली ना मेरा मंत्र जो है थोड़ा सा मेरे को कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आप लोग सब ऐसा मुंह खोल के मेरे तरफ देख रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी करके। ऐसे करने से ना पूरा अपवित्र हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है ये। ऐसा करिए आप लोग सब बाहर जाइए, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, तो आप लोग सब बाहर जाइए। बोलते अच्छा हम बाहर ही खड़े हैं। बोलते बाहर ही खड़े रहने से नहीं होता है, 1 प्रहर लगेगा, 3 घंटे मुझे उस पर काम करना है, आप लोग सब बाहर जाइए। बोला ठीक है, दरवाज़ा बंद करिए। बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब किया तो पूरा फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। नहीं हम आपको क्यों डिस्टर्ब करेंगे, अब जो करना करिए, हम 3 घंटे के बाद ही आएंगे। तो जो है दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर राधा रानी कृष्ण खुश, कितने दिनों के बाद मिले, सब हो गया। अब क्या हो गया, 3 घंटे तो बातें करते करते पास हो गए। अब जो है कृष्ण को आवाज़ आ रहे है कि सब ऊपर आ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के जो है ऊपर के कमरे में आ रहे, भाई 3 घंटा हो गया, क्या हुआ। दरवाजे के पास में कान लगा के सुन रहे। अब कृष्ण फिर से ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। बोला अरे ये लोग अभी दरवाज़ा खोल देंगे। तो अब कृष्ण ज़ोर ज़ोर से बात करना शुरू कर दिए। अरे सांप, क्या तुम क्यों आए हो इधर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम निकलो यहाँ से बाहर। और फिर मोनो एक्टिंग कर रहे हैं। तो कृष्ण ही फिर सांप के जैसे बात करते हैं, मैं कैलाश से आया हूँ। अच्छा क्यों आए हो तुम कैलाश से, तुम्हारा इधर क्या काम है। नहीं मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे तुमको किस पे गुस्सा है। मैं राधा रानी की जो सास है जटिला, उस पे गुस्से में हूँ, इसीलिए मैंने राधा रानी को काट दिया है। मैं राधा रानी को मार डालूँगा, मैं नहीं निकलूँगा, मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। अब कृष्ण बोलते हैं विंध्या के रूप में, लेकिन उनको मारने से आपको क्या मिलेगा, जटिला को क्या मिलेगा। बोला क्यों नहीं मिलेगा, जटिला का बेटा अभिमन्यु, और राधा रानी अगर किसी के लिए प्रसाद बनाती है तो वो चिरोकाल जिएगा, हेल्दी फाइन रहेगा। अगर मैं राधा रानी को मार दूंगा तो राधा रानी और खाना नहीं बना पाएगी अभिमन्यु के लिए, तो अभिमन्यु भी जो है ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। और अगर अभिमन्यु मर जाएगा तो मेरा जो है जटिला के साथ में जो बदला है वो पूरा हो जाएगा। अब कृष्ण पूछते लेकिन साहब जी, सर आपका क्या प्रॉब्लम है जटिला के साथ, जटिला ने आपका क्या बिगाड़ा। बोला बिगाड़ा है, बहुत बिगाड़ा है। बोला अच्छा क्या बिगाड़ा है। बोला देखो मैं रहता हूँ कैलाश में शिव जी के गले पे, और आपको पता है मेरे शिव जी को जो है कृष्ण बहुत प्रिय है। अगर आपको याद हो जब कृष्ण छोटे थे तो हमारे शिव जी कैलाश छोड़ के कृष्ण को देखने के लिए आए थे, उनको कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं। और ये बुढ़िया जो है जटिला, ये कृष्ण के बारे में बुरी बुरी बातें करती है, कृष्ण को बुरा भला बोलती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो है अभिमन्यु मर जाए, राधा रानी को कुछ हो जाए, तभी मेरा जटिला के साथ जो है बदला पूरा होगा। अब जटिला जो है वे दरवाजे के पास में कान लगा के सुन रही है, तो वो वहीं बाहर से चिल्लाती है नहीं मैं और कृष्ण के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगी, मैं मेरी माँ की सौगंध खाती हूँ, मैं इसकी सौगंध खाती हूँ, मेरे बेटे में कभी कृष्ण के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी। अब जो है कृष्ण विंध्या बने हुए बोलते देखो सुना ना, अब वो कृष्ण के बारे में बुरा नहीं बोलेगी, अब तो चले जाओ साहब जी, आप तो यहाँ से चले जाओ। बोलते नहीं
अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। वे क्यों राधा रानी को नहीं भेजती है कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए? उसको भेजना ही पड़ेगा, तब जाके मैं जो है राधा को छोड़ दूंगा। फिर जटिला जो है वहाँ से चिल्लाती है, ठीक है भेज दूंगी, प्रॉमिस रोज भेजूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीडे भेज दूंगी, लेकिन कम से कम यहाँ से तुम जो है निकल जाओ। तो फिर जो है कृष्ण थोड़ा सा और ओवर एक्ट करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं कहानी और सांप जो है चले गए। फिर दरवाज़ा खोलते हैं, राधा रानी बैठी हुई है और सब इतने प्रसन्न। और फिर जटिला जाके ना फिर से एकदम थैंक यू एकदम प्रणाम करती है और फिर कृष्ण शुरू करते हैं, बस डोंट टच, बोला ना डोंट टच, टच नहीं, दूर से। और फिर कृष्ण को जब वो धन्यवाद देती है तब कृष्ण बोलते हैं नो प्रॉब्लम, आगे भी बुलाते रहिएगा, जब भी कोई प्रॉब्लम हो मैं ज़रूर आऊँगी और ज़रूर मदद करूँगी, आपकी बहू का ध्यान रखिए और कृष्ण की सेवा में जो है उसको भेजते रहिए। तो ये हम जो जितनी भी लीला अगर आप देखो राधा और कृष्ण की, the whole purpose behind is Radha Rani wants to serve Krishna because she loves Krishna. Love, service, प्रेम माने सेवा, वो सेवा करना चाहती है कृष्ण की, राइट। हम और एक कथा सुनते हैं कैसे एक बार व्रज में एक सियाल, जैकल है ना, जैकल सियाल बोलते हिंदी में, एक सियाल जो है व्रज में घूम रहा था। तो बहुत सारे आसपास में जो बच्चे थे उस सियाल को जो है मारने लगे पत्थर से, और बच्चों की मार से बचने के लिए वो सियाल एक झुपड़ी में जाके घुस गया। तो अब बच्चे इतने बदमाशी कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया, थोड़े लकड़ी घास फूस लेके उसको जलाने लगे। तो जो सियाल है वो अंदर में जलने लगा। और जब ललिता देवी ने सुना कि ये क्या है, कोई सियाल जो है चिल्ला रहा है, और व्रज में कभी कोई दुखी नहीं रहता है, व्रज में तो सब हमेशा आनंद में रहते हैं, तो व्रज में ये कौन है जो दुखी हो रहा है। जब ललिता देवी देखती है तो वो साथ ही साथ जो है उस सियाल को अपनी गोद में ले लेती है और फिर राधा रानी के पास लेके चली जाती है। अब सियाल का शरीर आधा जला हुआ है क्योंकि उसको तो जला रहे थे। तो फिर राधा रानी जब अपने श्री हाथों को जो है सियाल के ऊपर में उसको टहलाती है, रखती है, तो इमीडिएटली जो है वो क्यूर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि राधा रानी इतनी दया और प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं। जब मैं ये कथा सुन रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि हमारा जीवन भी सियाल जैसा ही है। वो सियाल झुपड़ी में जल रहा था और हम भी इस संसार में जल रहे हैं, है ना। हम रोज़ सुबह गुरुवाष्टकम में गाते हैं ना, संसार दावा नल लीध लोका, इस संसार की अग्नि में हम जल रहे हैं। और फिर इस अग्नि से जो हम जल रहे हैं हमें कौन बचा सकता है? गुरु बचा सकता है। वे अपने करुणा की वर्षा हम पे भेजते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वे तो करुणा के सिंधु है, वे सागर है, लेकिन सागर के पास सब जाके तो पानी नहीं पी सकते ना। लेकिन जब वो पानी बादल बन जाता है तब वह सब जगह जो है बादल अपने पानी को बरसाता है। तो उसी तरह से कृष्ण तो कृपा सिंधु है, लेकिन जो गुरु है, जो राधा रानी है, राधा रानी सूर्य समान है। जिस तरह से सूर्य की किरणों से ही एवापरेशन प्रोसेस शुरू होता है। आप एवापरेशन प्रोसेस में सूर्य को माइनस कर दीजिए तो क्लाउड्स बनेंगे ही नहीं। जब सूर्य की किरण होती है तभी जाके एवापरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर क्लाउड से पानी गिरता है। सो उसी तरह से कृष्ण तो करुणा सिंधु है, लेकिन राधा रानी की जब किरण, सूर्य की किरण पड़ती है, तब वो जो करुणा के सिंधु के बादल बनते हैं जो गुरु के द्वारा हमारे जीवन में पहुंचाए जाते हैं, राइट। सो यहाँ भी तो गुरु ने ही मदद की। ललिता सखी कौन है? वे गुरु तत्व है, वे गुरु है। तो उन्होंने क्या किया, एक जीव को जो तप रहा है, जल रहा है, उसे राधा रानी के साथ में, राधा रानी के पास में लेके गए, राधा रानी के पास उसे मिला दिया। तो उस तरह से जो है राधा रानी अपनी करुणा, अपनी कृपा सब जीवों पे, वे बहुत बड़ी बड़ी दया की सागर है, वे बहुत करुणा और प्रेम से भरी हुई। और एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी मुक्त चरित्र में। वे बताते हैं कैसे एक बार राधा रानी, ललिता, विशाखा सारे बहुत सुंदर मोतियों का हार बना रहे थे। तो जब वे मोतियों का हार बना रहे थे तो
इतने सुंदर सुंदर मोती थे। तो कृष्ण ने जाके राधा रानी से कहा कि मेरे को भी एक हार बना के दे दो, मैं मेरी गाय हंसी के गले में डालूंगा। तो राधा रानी विशाखा ललिता हंसने लगती है, इतना महंगा हार तुम्हारी गाय के लिए? हाँ, हमारे पास में मोती नहीं है। तो कृष्ण को बहुत बुरा लगता है कि ये क्या है, मैंने मांगा, छोटी सी चीज़ मुझे दी नहीं। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, यशोदा के पास जाते हैं और यशोदा को बोलते मुझे थोड़े मोती दे दो। तो बच्चों का खेल है, कभी कभी बच्चे लोग तो खेलते तो ठीक है, मुट्ठी भर मोती जो है यशोदा माता कृष्ण को दे देते हैं। अब कृष्ण क्या करते हैं, वो सारे मोतियाँ लेके जो है बोना शुरू करते हैं। जिस तरह से पौधे ना, सीड्स जो है हम बोते हैं, उसी तरह से वे एक वो तो किसान थे, वे लोग व्रज में तो यही करते थे। तो फिर वो सारे मोतियाँ बो देते हैं और बोने के बाद में गाय की दूध से उसको सींचना शुरू करते हैं। पानी नहीं देते हैं, दूध देते हैं, मलाई, घी, सब कुछ देते हैं। और जब राधा रानी और सखियों को पता चलता है तो वे हंसते हैं कि तुम पागल हो, मोती क्या कभी पौधों में उगते हैं? तो मोती तो जो है समुद्र में उत्पन्न होते हैं। तो थोड़े दिन के बाद कृष्ण की लीला में सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, सब महीने साल नहीं लगते, बस थोड़ी दिन में बड़े बड़े पौधे उग जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े मोती। और जब वे मोती को प्लग करके घर ले जाते तो यशोदा माता को बिलीव नहीं होता। तो कृष्ण बोलते मेरे साथ आओ मैया, मैं दिखाता हूँ, सच में मेरे मोती के पौधे इतने बड़े बड़े हो गए। तो फिर यशोदा माता, नंद महाराज सारे देख के आश्चर्य हो जाते हैं, अरे सच में इतने बड़े बड़े मोती हुए हैं। तो जब राधा रानी, ललिता, विशाखा देखते हैं तो वो सोचते हम भी बनाएंगे। तो वो कृष्ण को बोलते तुम्हारे थोड़े मोती दे दो। तो कृष्ण देते नहीं, बोलते तुमने नहीं दिया था, मैं भी नहीं दूंगा। तो राधा रानी सोचती कोई बात नहीं। तो पिछले दिन जो हार बना रही थी वो हार को ही तोड़ के सारे मोती वे भी बोना शुरू कर देती है। और वे भी जो है दूध, घी, मलाई जो मिलता है उससे जो है उसको सींचना शुरू कर देती है। और फिर क्या होता है, लो एंड बिहोल्ड, थोड़े दिन के बाद बड़े बड़े पौधे आ जाते हैं। और फिर राधा रानी अपनी सखियों के साथ में अंदर में जाती है देखने के लिए कि क्या हुआ। देखते क्या हुआ, कांटे, सिर्फ कांटे, कोई मोती नहीं है। और राधा रानी बहुत दुखी हो जाती है कि अरे कृष्ण ने जब वे तो भगवान है, वे तो चाहे तो हाथ से मोती निकाल सकते हैं, कान से मोती निकाल, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वे तो सृष्टि करता है। तो फिर राधा रानी अरे बहुत दुखी हो जाती है, अरे कितने बड़े बड़े कृष्ण के मोती हुए, हमारे नहीं हुए। और फिर कृष्ण जो है जितने मोती है सब राधा रानी को जो है गिफ्ट कर देता है। और फिर सबसे ब्यूटीफुल बात, उसके बाद क्या होता है, जब वे राधा रानी को दे देते हैं तब राधा रानी वे सारे मोती लेके व्रज में सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये इस कहानी का बड़ा ही टेक अवे है कि राधा रानी हमेशा कृष्ण के प्रेम को सब में वितरण करना चाहती है, इसलिए हम राधा रानी की पूजा करते हैं। राधा रानी कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ प्रेम करती है, लेकिन उनका प्रेम हमारे मुंडेन लव जैसा नहीं है। इस भौतिक जगत में जो प्रेम होता है कैसा होता है, एक पति पत्नी के बीच में, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में कैसा प्रेम होता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं हम उसके बारे में बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरे पति है, बहुत सुंदर है, कोई उनसे बात ना करे, कोई उनको ना देखे, कोई उनकी तरफ देखेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम पॉसेसिव हो जाते हैं। लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो काम है। जब प्रेम होता है, जैसे राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती है तो वे कृष्ण के प्रेम को सबको देना चाहती है। वो ये नहीं सोचती है कि कृष्ण मेरे है। हम कभी कभी जैसे भागवत में या हम कुछ कुछ कथाओं में सुनते हैं ना, राधा रानी मान करती है, जब कृष्ण चंद्रावली को मिलने जाते हैं तो राधा रानी रूठ जाती है। तो हम उसको उस लेवल पे ले लेते हैं कि देखो राधा रानी जेलस हो जा रही है। अभी तो माता जी बोल रही है कि राधा रानी कृष्ण के प्रेम सबको देना चाहती है, और यहाँ पे तो राधा रानी गुस्सा हो जाती है कि आपने चंद्रावली से क्यों मिले, विरजा से आप क्यों मिले। लेकिन राधा रानी के अंदर का भाव तो ये है कि कृष्ण का प्रेम सबको मिले, लेकिन ये जो बाहरी एक्शंस है ये सिर्फ कृष्ण को आनंद देने के लिए, क्योंकि प्रेम में भी अलग अलग रस है। मान करना भी एक रस है, रूठ जाना भी एक रस है, गुस्सा करना भी एक रस है कि नहीं? ये प्रेम का रस है। हमारे मुंडेन रिलेशनशिप में भी देखिए, अगर आपके घर में या पति पत्नी का कभी झगड़ा ही ना हो बिल्कुल, तो फिर मज़ा ही ना आए, है ना? कुछ तो कभी कोई रूठ गया, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ अनकहा, ऐसा जब होता है तब एक आनंद आता है। तो उसी तरह से राधा रानी कृष्ण को आनंद देना चाह रही, क्योंकि कृष्ण से कौन रूठेगा,
कोई कृष्ण से नाराज़ हो सकता है क्या? कोई उनसे रूठ सकता है क्या? जो गोपी और कृष्ण, राधा रानी कृष्ण को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। गोपी गीत में हम क्या सुनते हैं? गोपियाँ बोलते हैं कि हमें लगता है जैसे कि हज़ारों पल बीत गए। जो एक मोमेंट हमारी जो आईलिड है, जो बंद या खोल होती है, उसमें हमें लगता है कि हज़ारों मोमेंट्स हमारे वेस्ट हो गए। कुछ-कुछ युग तक हमने कृष्ण को नहीं देखा, उतना विरह उनको लगता है। और इसीलिए तो वे ब्रह्मा को गाली देते हैं ना कि ये कैसे सृष्टि करता है, बुद्धू है बिल्कुल। ऐसी आँख बनाई क्यों, जो बंद होती है खुलती है? ऐसे ही रखो जो खुल ही रहे। बंद करने का मतलब क्या है? क्योंकि जितनी बार बंद होती है उतनी बार कृष्ण को हम देख नहीं पा रहे। तो इमेजिन करिए, जो कृष्ण को इतना प्यार करते हो, जो कृष्ण के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हो, क्या वो कृष्ण से रूठेंगे? वो तो कृष्ण जब भी आएंगे दे आर हैप्पी टू बी विथ हिम, क्यों रूठेंगे? तो रूठना भी कृष्ण को आनंद देने के लिए, क्योंकि कृष्ण को आनंद मिलता है जब वो रूठेगी। फिर उनको मनाना है, फिर उनको मनाने के लिए कृष्ण अजीब अजीब से कभी डांस करेंगे, तो कभी पीकॉक के जैसा कुछ करेंगे, तो कभी मैं एक पिछले दिन एक कथा सुन रही थी जहाँ पे कृष्ण साधु बन के आ गए, सन्यासी बन के, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को गाना गाना सिखाती है। बिकॉज शी इज़ गंधर्विका, बहुत सुंदर गाती है, उनकी आवाज़ बहुत मीठी है। तो वे कृष्ण को गाना सिखा रही है, तो कृष्ण जानबूझ के राग में नहीं गा रहे, उल्टा फुल्टा गा रहे। 2 बार 3 बार राधा रानी गुस्सा आके, मुझे नहीं सिखाना है तुमको, नमस्कार, मैं नहीं सिखा सकती तुमको गाना, चली गई राधा रानी, मैं तुम तरफ भी नहीं देखना चाहती। अब कृष्ण बोलते अरे ये क्या बड़ी मुसीबत हो गई। तो अब वो फिर से पीछे भाग रहे हैं कि मुझसे बात तो करो। बोले मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। कितनी मेहनत से कुछ सिखा रही हो, तुम सीख ही नहीं रहे हो। अब कृष्ण बोलते ये बड़ी मुसीबत होगी, अब मैं राधा को देख नहीं पा रहा, वो मुझसे मिलना नहीं चाह रही। और कुंज में जाएंगे तो राधा रानी के हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, सॉरी नो एंट्री, तुम अलाउड नहीं हो अंदर में। हम ये करें तो क्या करें। फिर पूर्णमासी आ जाती है कृष्ण की मदद के लिए, बोलती है अच्छा ठीक है लेकिन देखो कृष्ण, इस बार जो है तुमने राधा रानी को बहुत गुस्सा दिलाया है, तो अब जो है तुम्हें समथिंग रियली मतलब हार्डवर्क करना पड़ेगा। इस बार इतना सस्ते में नहीं पटने वाली है बात। बोला क्या हार्डवर्क करना पड़ेगा? बोले तुम्हारे सारे हेयर काटो। मतलब मेरे हेयर इतने सुंदर सुंदर कर्ली हेयर, बोलता हाँ काटना पड़ेगा। तो अभी जाके नहीं तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं इतनी कोशिश कर चुकी हूँ, राधा रानी मान नहीं रही है। तो कृष्ण बोलते लेकिन हेयर काट के क्या करूँगा? बोले नहीं, मैं तुमको जो है एक सन्यासी के रूप में तैयार करूँगी। तो अब कृष्ण के हेयर काट देते हैं, जैसे हम बालाजी जाते तो कैसे गुंडू, पूरा गुंडू हो जाते हैं कृष्ण। फिर सन्यासी के कपड़े पहना देते हैं। फिर कृष्ण को बोलते हैं भाई फ्लूट, नहीं फ्लूट नहीं दे सकता। बोलते देना पड़ेगा, इस बार जो तुमने किया है सारा सैक्रिफाइस, फ्लूट दो, फ्लूट निकालो। हाँ अभी फ्लूट के प्लेस में जो है बेगिंग बॉल पकड़ो। तो बोलते ठीक है। अब कृष्ण ने सन्यासी का डंडा ले लिया, बेगिंग बॉल ले लिया, सन्यासी बन गए। अब जो है वो ऐसे ही घूम रहे हैं व्रज में, क्या बोलते हैं वो, अलक निरंजन जो करते हैं ना सन्यासी लोग, अलक निरंजन। अब ललिता विशाखा आ जाती है, अरे स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम। तो बोलता है कि हाँ क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बोलता हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले हमारी जो मालकिन है, हमारी जो राधा रानी है, वे बहुत दुखी है, क्योंकि वे कृष्ण से बहुत प्रेम करती है और कृष्ण को मिल नहीं पा रही है, क्योंकि मान कर रही है ना, अंदर में तो उनको भी बुरा लग रहा है, वे कृष्ण से मिलना चाहती है, लेकिन थोड़ा सा बाहर में तो ये करना पड़ेगा, तो दुख भी हो रहा है। ऐसा होता है ना। अब नॉर्मल पति पत्नी के झगड़े में भी ऐसा होता है, बात करने का दिल करता है लेकिन ईगो बीच में आ जाता है, करेक्ट। तो अब यहाँ भी ऐसा ही कुछ, ऑफकोर्स इट्स नॉट ऑन आवर लेवल, बट मैं आपको हम समझाने के लिए। तो बोलते हैं कि बहुत दुखी है वो। तो ये सन्यासी महाराज बोलते हैं ठीक है, मैं मदद करता हूँ, मुझे लेके चलो उनके पास। कहाँ है? चलो। तो अंदर में लेके जाते हैं। वहाँ राधा रानी जो है अपना मुख जो है एकदम घूंघट में डाली हुई है। तो अब बोलते हैं देखो हाथ दिखाओ, हाथ दिखा के बता सकता हूँ। तो राधा रानी हाथ दिखाती है, तो कृष्ण थोड़ा सा एक्टिंग मार रहे हैं, टच नहीं करता, मैं सन्यासी हूँ ना, लेडीज़ को मैं टच नहीं करता, थोड़ा दूर से हाथ दिखाओ। तो राधा रानी दूर से हाथ दिखा रहे। बोला हाँ तुम्हारे किस्मत में तो, हाँ एक्चुअली तुम ज़्यादा मान करती हो, इसलिए तुमसे जो है तुम्हारे प्रियतम दूर जा रहे हैं, तुम्हें थोड़ा सा मान करना कम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक तुम्हारे हाथ दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है जल्दी से तुम्हारे प्रियतम तुमको मिलने वाले हैं, चिंता मत करो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है,
कुछ ग्रहों का प्रॉब्लम है। एक काम करो, तुम्हारा फेस दिखाओ, थोड़ा सा फेस। तो ललिता विशाखा, लेकिन आप सन्यासी है ना, लेडीज़ का मुंह देखते हैं क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं लेडीज़ का मुंह देखता नहीं हूँ, लेकिन ये लाइन थोड़ी क्लियर नहीं है। ये आप लोग जो क्या है, छाछ बनाने के लिए जो है हाथ से करते हैं ना, छाछ को ये छिलकते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो करके करके आपकी रेखा है जो पूरा एकदम डिस्टर्बेंस है, क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो मैं ना हेड की रेखा देखूंगा, यहाँ पे जो रेखा होती है उससे मैं क्लियरली जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकता हूँ। तो थोड़ा सा घूंघट ऊपर करने के लिए बोली, और से शर्म करने की कुछ नहीं है, सन्यासी के सामने क्या शर्म करना। तो फिर राधा रानी ने बोला ठीक है। राधा रानी ने क्या किया, धीरे से अपना घूंघट ऊपर किया। अब इतना ओवर कॉन्फिडेंस कृष्ण का कि मैं थोड़ा सा कुछ और ड्रामा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही घूंघट ऊपर किया, कृष्ण ने राधा रानी को देखा, कृष्ण ही मूर्छित हो गए, फिनिश्ड। अब वो मूर्छित होकर नीचे पड़े हुए हैं। अभी ललिता विशाखा सारे जो है पानी डाल रहे हैं, और अब जैसे ही ललिता विशाखा उस सन्यासी को पकड़े हुए हैं, बिकॉज मूर्छित हो गए थे, और जैसे राधा रानी ने उनका हाथ पकड़ा कि भाई इसको थोड़ा मदद करो, इमीडिएटली समझ में आ गई ये तो कृष्ण है। तो सब बोला अच्छा अभी क्या है, सारे घेर के खड़े हुए हैं कि ये आंख खोले तो ये सन्यासी महाराज को हम बताए। अब तो अब जब फाइनली कृष्ण जो है मूर्छा से बाहर निकलते, क्या है, सारे गोपी वो खड़े हैं, अच्छा सन्यासी महाराज नमस्कार। और तब जो है जोर जोर से राधा रानी हंसने लगती है और कृष्ण भी हंसने लगते हैं। तो ऐसी कितनी सारी अद्भुत सुंदर जो है लीलाएं हैं राधा और कृष्ण का, और हम सारी लीलाओं में भाव देखते हैं कि राधा रानी हमेशा कृष्ण की सेवा करना चाहती है। तो हमें अगर कृष्ण की कृपा हमारे जीवन में चाहिए तो हमें राधा रानी की पूजा करनी है, राधा रानी की कृपा हमें चाहिए, राइट। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोका नंबर 4.52.36 में कहा गया है कि कृष्ण को राधा इतनी ज़्यादा प्रिय है कि अगर कोई कहीं सिर्फ रा बोले, राधा नाम तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, सिर्फ रा अगर कोई कहता है तो कृष्ण जहाँ है वहाँ स्टैच्यू हो जाता है। जिस तरह से हम लोग बचपन में खेलते हैं ना गेम, स्टैच्यू मतलब आप हिल नहीं सकते, तो रा बोलने मात्र से अगर कृष्ण कहीं वेणु बजा रहे होते हो, कुछ भी करते होते, वो सीधा रुक जाते हैं। और उसके बाद गलती से किसी ने अगर धा बोल दिया फिर तो ख़त्म। जिसने वो राधा बोला है कृष्ण उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, मैं नहीं बता रही हूँ। तो इमेजिन, इसलिए तो आप देखिए वृंदावन में जब हम जाते तो एक प्रसिद्ध गाना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। हम सोचते हैं ब्रजभाषा के भजन बस ऐसे ही है, तो ऐवे ही गाए नहीं है, ये सारे भजन जो है शास्त्र से कनेक्टेड है। तो जो राधा रानी का नाम लेता है कृष्ण उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, राइट। तो हमें फिर एक प्रश्न आ सकता है कि फिर हम क्यों हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं? हमें सिर्फ राधे राधे ही बोलना चाहिए, जैसे वृंदावन में सारे राधे राधे बोलते हैं, रिक्शा वाला राधे राधे, झाड़ पे पत्तों पे हर जगह राधे राधे, लेकिन हम क्यों फिर हरे कृष्ण बोल रहे हैं? तो बोलते कि हम क्यों राधे राधे नहीं बोल सकते, हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की क्या ज़रूरत है? सी द थिंग इज़, अगर हमें कृष्ण की कृपा चाहिए तो हमें राधा रानी को मनाना है, राधा रानी की कृपा चाहिए। लेकिन राधा रानी तभी कृपा करेगी जब हम कृष्ण का नाम लेंगे। उसका मतलब हम जब कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी को आनंद मिलता है, इसलिए राधा रानी हम पे कृपा दिखाती है। जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो कृष्ण को आनंद मिलता है, तो कृष्ण की कृपा होती है। तो हमें तो राधा की भी कृपा चाहिए, कृष्ण की भी कृपा चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तब हम राधा रानी और कृष्ण की दोनों की कृपा हमें मिलती है। तो आज इस राधाष्टमी के सुंदर अवसर पर बस हमें हाथ जोड़ के गुरु परंपरा से, श्रील प्रभुपाद से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें राधा कृष्ण की सेवा करने का अवसर दे। एक्चुअली हम ये रोज़ ही मांगते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, मतलब हम हे राधा रानी, हे कृष्णा, हमें सेवा का अवसर दीजिए, ये हम रोज़ ही करते हैं। लेकिन ऐसे विशेष दिनों में, फेस्टिवल दिनों में हमें और भी तीव्रता से प्रार्थना करनी चाहिए।
भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि जो है ये भक्ति की जननी है, मतलब राधाष्टमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, जो सारे उत्सव है उस दिन भक्ति का जन्म होता है। तो इसलिए इन दिनों में हमें और भी तीव्रता से प्रार्थना करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जप करना चाहिए, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जिस दिन भक्ति का जन्म हमारे हृदय में होता है। जब हम प्रसाद लेते हैं भगवान का, जब हम उनके बारे में सुनते हैं, तो ये तिथि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हमें राधा रानी से कृष्ण की सेवा मांगनी चाहिए। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तब राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। आप देखिए बहुत सारी कथाएं आती है, कैसे राधा रानी खुद रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा किए थे। ये कथा आप जानते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो कुटिया बनाई नहीं थी, तो वे तो ऐसे ही राधा कुंड के पास बैठ के जप करते थे। तो दोपहर के समय जब धूप बड़ी कड़ी होती थी तो राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी के पीछे खड़ी रह जाती थी, अपनी साड़ी लेके उनको जो है शेल्टर देती थी कि उन्हें धूप ना लगे। और फिर एक दिन सनातन गोस्वामी देख लेते हैं और फिर उन्हें डांट लगाते हैं कि तुम राधा रानी की सेवा करना चाहते हो या सेवा लेना चाहते हो, तुम अपनी कुटिया क्यों नहीं बना लेते। और फिर हम जानते हैं एक दिन सनातन गोस्वामी के जन्मदिन के दिन रूप गोस्वामी उनके लिए खीर बनाने की इच्छा अपने मन में प्रकट करते हैं, तो राधा रानी एक लाली बन के, छोटी बच्ची बन के वहाँ आ जाते हैं और सारी खीर की इंग्रेडिएंट्स लेके खुद ही बना के चली जाती है। और जब सनातन गोस्वामी वे खीर आस्वादन करते तो वे रोने लगते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, राधा रानी ने ये बनाई है। तो हम देखते हैं कि कैसे राधा रानी गोज आउट ऑफ हर वे टू सर्व पीपल हु सर्व कृष्णा। So when we serve Krishna, she gets attached to us. So that is Radha Rani's love. शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण पूर्ण शक्ति, कृष्ण राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा रानी और कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं है। राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। लेकिन कभी कभी जो शक्ति है वह शक्तिमान से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि जिस तरह से जब आप बैंक में कुछ पैसा जमा करते हो और फिर आप बैंकर के पास जाते हो, मैनेजर के पास जाते हो और बोलते हो कि थोड़ा सा पैसा विड्रॉ करना है, तो मैनेजर बोलेगा कि पहले आप चेक पे साइन करो। शायद कोई तर्क कर सकता है मैनेजर के साथ कि तुम्हें साइन की क्यों परवाह है, जब साक्षात मैं बैठा हूँ जिसने तुम्हें पैसा डिपॉजिट किया, जब मैं खुद आया हूँ मुझे पैसा दे दो। फिर भी मैनेजर क्या बोलेगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपके वॉचमैन के साथ में चेक भेज दो, साइन इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब कोई सोच सकता है कि साइन की सृष्टि तो मैंने ही की है, वो मेरी ही साइन है, लेकिन अब ये साइन मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसी तरह से राधा रानी की सृष्टि तो कृष्ण ने ही की है, लेकिन राधा रानी कृष्ण से ज़्यादा पावरफुल है। जिस तरह से बैंक में से पैसा निकालने के लिए चेकबुक और सिग्नेचर की ज़रूरत है, उसी तरह से अगर हमें कृष्ण की दया, कृपा, करुणा चाहिए तो राधा रानी चेकबुक है, राधा रानी वो सिग्नेचर है। तो हमारी जीवन में हमें वो राधा रानी की सिग्नेचर चाहिए, राइट, बिकॉज कृष्ण इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ राधा रानी। श्रील प्रभुपाद जी अपने क्लास में, राधाष्टमी के क्लास में यही बताते हैं। राधाष्टमी के क्लास में एक बार श्रील प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो पूरा क्लास उन्होंने सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बताया, तो सारे कंफ्यूज हो गए कि प्रभुपाद जी जानते हैं ना आज जन्माष्टमी नहीं है, आज राधाष्टमी है। और पूरा क्लास जब ऑलमोस्ट ऑल ख़त्म हो रहा है तब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे कृष्ण राधा रानी के कंट्रोल में है। तो अब आप समझ लीजिए राधा रानी कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, हरे कृष्णा, राधाष्टमी की जय। उतने राधा रानी की जो है इम्पोर्टेंस है, बिकॉज शी कंट्रोल्स कृष्णा, she has conquered Krishna with her love, right? कृष्ण बोलते हैं कि आई एम ऑन सेल। कृष्ण ने ना बोर्ड लगाया हुआ है, मैं बिकाऊ हूँ, आप मुझे खरीद सकते हो, लेकिन प्राइस है प्रेम। अगर आप सेवा करते हो, आप प्रेम करते हो, कृष्ण बोलते हैं डू यू लव मी देन यू कैन बाई मी। अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो आप मुझे खरीद सकते हो। गोपिया राधा रानी कृष्ण को निस्वार्थ प्रेम करती थी, इसलिए वे कृष्ण को खरीद लिए,
they just conquered Krishna. The unconditional love for Krishna. जब उद्धव जाते हैं वृंदावन मथुरा से ये लोग को काउंसलिंग करने के लिए कि आप लोग कृष्ण को भूलने की कोशिश करिए, तब उद्धव उन सबको वर्कशॉप देते हैं, वर्कशॉप सेमिनार देते हैं, बोलते आप लोग सब बैठिए सही मुद्रा में, सिट प्रॉपरली, क्लोज योर आइज, प्राणायाम शुरू करिए, चलिए हवा लीजिए, अंदर में हवा निकालिए, उस पर मेडिटेट करिए, कृष्ण को भूलने की कोशिश करिए। और इमीडिएटली सारी गोपियाँ आँख खोल देती है, बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी उद्धव, दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। बोला क्यों? बोला क्योंकि हम जब आँख बंद करते हैं तो हमें कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, अगर हम आँख खोलते हैं तो ये झाड़ दिखते हैं, ये घास दिखता है, यमुना दिखती, तो भी कृष्ण ही याद आता है। इस झाड़ पे कृष्ण थे, इस यमुना में कृष्ण थे, इस पे कृष्ण थे, हर जगह कृष्ण ही दिखाई दे रहे। उद्धव दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। सो वो लोग इतनी कोशिश कर रहे थे कृष्ण को भूलने के लिए, हम पूरा जीवन लगा रहे कृष्ण को याद करने के लिए, फिर भी याद नहीं आता है, हम यहाँ वहाँ अपने माइंड को ये कर लेते हैं। लेकिन उनका पूरी कोशिश थी कृष्ण को कैसे भूले, भूल नहीं पा रहे थे। दैट वॉज द लव ऑफ राधा रानी एंड दी गोपीज, राइट। उत्तम प्रेम जो है राधा रानी का प्रेम। सी the most beloved devotees of Krishna are the व्रजवासीज, जो व्रज में रहते हैं, और उसमें से भी most beloved are the gopis, और उसमें से भी the most beloved are the 8 prominent gopis, और उसमें से भी most beloved are 2 gopis, चंद्रावली and राधा रानी, और उसमें से भी the most beloved is राधा रानी, because she loves Krishna on the very very high stage. See, प्रेम के भी अलग अलग स्टेजेस है। प्रेम के स्टेजेस होते हैं प्रणय, स्नेह, भाव, राग, अनुराग, भाव, महाभाव एंड मदनोख्य महाभाव। राधा रानी उस 7th स्टेज ऑफ भाव में है। वे कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है, वे कृष्ण की सेवा करना चाहती है। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी को हमारा प्रणाम है। जब हम ऑल्टर में भी राधा कृष्ण के सामने जब खड़े रहते हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहले राधा रानी के दर्शन करना चाहिए, राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम कुछ सेवा भी देते हैं तब हमें राधा रानी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि राधा रानी हमारी ये सेवा आप जो है कृष्ण को अर्पण करिए। राधा रानी के द्वारा हमें जाना चाहिए, तभी जाके हमारी सेवा एक्सेप्ट होती है। लॉर्ड शिव को भी कृष्ण ने एक बार बताया था कि जो राधा रानी की सेवा नहीं करते, जो राधा रानी को नहीं मानते, मैं उनकी सेवा एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो वी हैव टू गो थ्रू राधा रानी। सो ऑन दिस a very beautiful occasion of Radhashmi, we should all pray sincerely within our hearts. Though this Radha Tattva is something beyond us, that is why we are trying to simply hear या repeat whatever we are hearing. हम जो गुरु परंपरा से हम सुन रहे हैं, बस हम सिर्फ उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज वी विल मेक सम ऑफेंस, बिकॉज ये सब्जेक्ट मैटर ही बहुत ज़्यादा गुप्त है, रहस्यमय है, और हमारी क्वालिफ़िकेशन से बहुत ही परे है। तो जो भी हमारी परंपरा के द्वारा हम सुनते हैं उसी को आस्वादन करना चाहिए, ज़्यादा इसमें डीप जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और बस हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण की सेवा देने का, सेवा करने का अवसर दो। आई जस्ट होप मैं आपकी 45 मिनट्स के टाइम को क्रॉस ना कर ली हूँ, यही ख़त्म करूँगी। राधा रानी की जय। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा।